हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन विच इज़ वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। ठीक है, ये आती है अंडर द चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इसमें होता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है इस रिएक्शन के लिए कि ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन तो है बट ओनली फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सिर्फ और सिर्फ ये एल्डिहाइड एंड कीटोन की ही रिडक्शन करवाता है। अगर आप सोचो कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन ये करवाएगा तो नो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन नहीं करवाता, सिर्फ और सिर्फ ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए ही अप्लाई होता है। एक्चुअल में नटशेल में अगर मैं बताऊं तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड कीटोन में आप सभी को पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर CH3 RR ग्रुप लगाओगे तो वो कीटोन होगा। अगर एक जगह R लगेगा दूसरी जगह हाइड्रोजन लगेगा, दैट विल बी एल्डिहाइड। ठीक है, सो कार्बोनाइल ग्रुप जो कि दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन में प्रेजेंट होते हैं, वोल्फ-किश्नर WF अगर मैं लिख लूँ, वोल्फ-किश्नर अगर इसमें रिएक्शन लगेगी तो ये क्या होता है, ये रिडक्शन करवाता है कार्बोनाइल की इनटू द CH2। C डबल बॉन्ड O को ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इनटू CH2। दैट मीन्स आपको एल्डिहाइड कीटोन से क्या मिल रहा है, आपको एल्केन्स मिलती हैं। यहाँ पे मैं लिख लूँगी आपको क्या मिलता है, एल्केन्स मिलती है। ठीक है, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब होता क्या है इस रिएक्शन में, ये देख लो ज़रा। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विथ हाइड्राजिन। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में है दैट इज़ द हाइड्राजिन। एक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है NH2 और NH2, दो NH2 यूनिट्स ज्वाइन होते हैं आपस में। ठीक है, अब उसके साथ एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करवा दो, फॉलोड बाय उसके बाद क्या करना है, हीटिंग विथ सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH ले लो, या फिर K की जगह आप क्या ले सकते थे, सोडियम भी ले सकते थे इसकी जगह। ठीक है, ये एक बेस है। ये क्यों लिया, क्योंकि आपको एक बेस की ज़रूरत पड़ेगी, बेसिक सॉल्यूशन लेना है, वो आगे मैकेनिज्म में देखेंगे कि आपको क्यों ये इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ये तो ले लिया आपने बेसिक सॉल्यूशन। अब एक सॉल्वेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि इसको मीडियम प्रोवाइड करेगा। सॉल्वेंट कौन सा होगा, इथिलीन ग्लाइकोल। तो ये बातें याद रखने की है। आपकी वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में हाइड्रोजन होगा एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH होगा बेसिक मीडियम के लिए, एंड एक सॉल्वेंट होगा जो कि इथिलीन ग्लाइकोल होगा। अब देखते हैं जल्दी से इसकी रिएक्शन कि इसकी रिएक्शन क्या होती है। वोल्फ-किश्नर रिएक्शन में सपोज मैंने यहाँ पे कार्बोनाइल ले लेती हूँ, क्योंकि कार्बोनाइल तो दोनों ही एल्डिहाइड कीटोन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ये कीटोन भी हो सकता है, दोनों के लिए अप्लाइड है ये रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसकी रिएक्शन होती है आपकी हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन क्या हुआ, मैं यहाँ पे ब्लैक से लिख लेती हूँ इसे, NH2 के साथ रिएक्शन होती है एंड इसे हीट किया जाता है। हीटिंग का मैंने ये वाला साइन दे दिया। ठीक है, और क्या कहा था कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH होगा जो कि आपका बेसिक मीडियम जो प्रोवाइड करेगा, एंड आपका इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट विल बी इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल विल बी द सॉल्वेंट। तो आपका ये हो गया, दिस होल सिनेरियो इज फॉर द वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब मैंने क्या कहा है आपको कि डायरेक्टली C डबल बॉन्ड O जो होगा वो CH2 में रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, आपका जो ये C डबल बॉन्ड O है उसको उसकी जगह कुछ नहीं करना है, एज सच चीज़ों को लिख लो। ये जो दो बॉन्ड थे यहाँ पे मैं A एंड B लिख लेती हूँ। ठीक है, तो C में यहाँ पे जो A एंड B थे, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो उसकी जगह आपका CH2 लग गया। तो आप देख लो बिल्कुल वही रिएक्शन हो रही है, C डबल बॉन्ड O की रिडक्शन हो रही है इनटू द CH2। सो आपको यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन से आपको क्या मिला, आपको मिला एल्केन्स। ये याद रखना है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में आपको एल्केन्स मिलता है। ठीक है, अब कोई चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने कौन सा लिया, यहाँ पर लेट से कीटोन ले लेते हैं, और कीटोन का बेसिक क्या होता है, एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, जब दोनों ही साइड आप CH3 ग्रुप लगा लेते हो तो आप इसे कहते हो एसीटोन। सो इसमें आपको वोल्फ-किश्नर रिडक्शन करनी है, तो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन का सब चीज़ें लिख लो। क्या होती है, हाइड्रोजन, दिस इज द हाइड्रोजन, याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, NH2 यूनिट, एंड इसकी हीटिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH जो कि एक बेस है।
ठीक है, क्योंकि ये OH नेगेटिव देता है। एंड इथिलीन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट आ भी जाता है समटाइम्स कि क्या क्या यूज़ होते हैं इसमें क्राइटेरियाज। अब देखो बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा। मैंने कहा था इन द वोल्फ-किश्नर रिडक्शन आपको समटाइम्स क्या होता है, आपको कंप्लीट द रिएक्शन भी आ सकती है ऐसे व्हाट इज़ द प्रोडक्ट। तो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जो ये सिनेरियो है आपके पास गिवन, दिस इज़ फॉर द वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। एंड वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या होता है कि जो कार्बोनाइल कार्बन है उस वो चेंज हो जाता है किसमें, CH2 में। तो मैं कुछ नहीं करूँगी यहाँ पर एज सच इन चीज़ों को लिखूँगी जो पहले से थी, ठीक है, बट C डबल बॉन्ड O की जगह आपको जस्ट CH2 लगा देना है। तो आपका देखो C डबल बॉन्ड O किस में कन्वर्ट हुआ, इन द CH2, जैसे कि वोल्फ-किश्नर में होता ही है। तो आपको यहाँ क्या मिल गई, एल्केन मिल गई। और कौन सी एल्केन है ये, मीथ ईथ प्रोप, दिस इज़ द प्रोपेन, आपको प्रोपेन मिला फ्रॉम द एसीटोन। तो ये थी आपकी वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब करते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, ठीक है। मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है तो आप ध्यान से देखना है इसे, ठीक है। अब देखो पीछे हमने लिया था कीटोन, तो हम यहाँ पर सपोज ले लेते हैं एल्डिहाइड से शुरू करते हैं हम, ठीक है। हमने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, एसिटल्डिहाइड ले लिया, बेसिक ये एसिटल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवा दो हाइड्रोजन के साथ। तो मैं यहाँ पर इस तरह से इसे लिखती हूँ NH2 and NH2। फर्स्टली क्या होता है कि जो एल्डिहाइड कीटोन है उसकी रिएक्शन होती है आपकी हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ से सबसे पहले क्या होता है, एक ऑक्सीजन आपको इसका दिख रहा है, ठीक है, ऑलराइट, और 2 हाइड्रोजन आपको इसके दिख रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन ये 2 हाइड्रोजन ये मिला के क्या कर देंगे, रिएक्शन में वाटर का लॉस कर देंगे, वाटर का आप H2O का लॉस कर देंगे, और ये चीज़ें निकल के डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ ये ज्वाइन हो जाएगा। डायरेक्टली ज्वाइन कर लो कार्बन से, कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बाद ये क्या कहाँ जुड़ेगा, डायरेक्टली नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, क्योंकि बीच में जो वाटर था वो निकल चुका है आपका, ठीक है। NH2, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपका यहाँ पर क्या बना, दिस इज़ द हाइड्राजोन, दिस इज़ द हाइड्राजोन, क्योंकि ये हाइड्रोजन था और यहाँ पे आपका इसका हाइड्रोजोन मिल गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है आपका KOH, जो कि एक बेस था, ठीक है, जो बेस था आपका वो पिक्चर में आता है। अब देखो बेस का काम क्या होता है, K पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। बेस OH नेगेटिव इजीली आपको दे देता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर दिखाने के लिए मैं एक हाइड्रोजन को इस तरह से आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो OH नेगेटिव है ये अटैक करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं OH नेगेटिव सोचेगा कि मुझे H पॉजिटिव मिल जाए और मैं इजीली वाटर का लॉस कर दूँ। तो OH नेगेटिव इससे अप्रोच करेगा हाइड्रोजन को, और ये अपने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ फॉल कर देगा, ये कर देगा नाइट्रोजन के ऊपर फॉल, ठीक है। आ रहा है समझ आपको कि ये यहाँ पर इसने अप्रोच किया एंड जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो नाइट्रोजन के ऊपर चले गए। तो हमारे पास क्या सिनेरियो बना, ध्यान से देखना, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप समझना। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन था, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर आ रही है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे नेगेटिव लिखोगे, क्योंकि जो ये था ये एज अ H पॉजिटिव की जगह यहाँ पे इसके साथ क्या निकल गया, यहाँ पे इसके साथ वाटर निकल गया, ठीक है। यहाँ तक आपको बातें समझ आ रही है। अब क्या होगा, इसमें रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस का साइन आप किस तरह से दिखाते हो, डबल हेडेड से दिखाते हो, ठीक है। रेजोनेंस किस तरह से होगी कि यहाँ पर, क्योंकि ये देखो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है ना, जब भी डबल बॉन्ड एक स्पेस छोड़ के कोई अगर नेगेटिव आयन हो तो वो डेफिनेटली रेजोनेंस में जाता है कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इधर को चले गए एंड जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे उसने आगे कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ठीक है। तो आपका क्या बना, एक तरह से CH3 कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड NH, एंड हेयर कार्बन विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास कार्बन नेगेटिव वाला आ गया एंड दिस इज द कार्बेनाइन। कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो, दिस इज कॉल्ड द कार्बेनाइन। तो ये रेजोनेंस में, ये वाला पार्ट रेजोनेंस में आ गया। रेजोनेंस में अगर आ गया तो फर्दर आप क्या करोगे, ध्यान से देखना,
कहीं ना कहीं आपका जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर की भी प्रेजेंस है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन आपका बना हुआ है, ठीक है। तो वाटर क्या करता है, वाटर में 2 आयंस होते हैं। वाटर में कौन से आयंस होते हैं, H पॉजिटिव होता है एंड OH नेगेटिव होता है इसमें आयंस, ठीक है। अब क्या करेगा, नेगेटिव को ऑपोजिट चार्ज वाला कौन सा आयन चाहिए है, आपको चाहिए H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन यहाँ जाके लग जाएगा एंड आपका प्रोडक्ट विल बी यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड एक हाइड्रोजन आपका इधर लग जाएगा एंड ये आपका नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड H आपका एज इट इज़ रहा, ठीक है। यहाँ तक आप रिएक्शन में आ चुके हो। अब देखो, अब फर्दर आपका क्या होगा, फर्दर जो KOH है वो अभी भी सॉल्यूशन में है, तो KOH क्या होगा, KOH यहाँ पर फिर से अटैक करेगा K पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको पता है KOH जो बेसिक है उसका काम क्या है, OH नेगेटिव को देना। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर मैंने ये बॉन्ड दिखा दिया, इसका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, या फिर मैं चलो क्लियरली यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन है इसके साथ, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पर फिर से वाटर, सो दैट वाटर निकल जाए, इससे H पॉजिटिव की ज़रूरत है, ये H पॉजिटिव लेगा एंड यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डायरेक्टली क्या हो गए, वो नाइट्रोजन के ऊपर चले जाएंगे। तो देखो अब आपका क्या बना, इसमें ये जो आपकी मैकेनिज्म है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब देखो जो हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो डायरेक्टली नाइट्रोजन के ऊपर आए, देन नाइट्रोजन विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। एंड यहाँ से क्या होगा, साइड बाय साइड यहाँ पर वाटर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, क्योंकि OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव को ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब भी N और NN नेगेटिव चीज़ें आ जाती है तो यहाँ पे केस होता है, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन के रीअरेंजमेंट करके नाइट्रोजन गैस निकलने की कोशिश करती है। हमेशा ये सिनेरियो याद रखो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए, क्योंकि देखो जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, जो नाइट्रोजन गैस होती है N2, वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, वो होती है N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जब डबल बॉन्ड आ गया, नेगेटिव भी आपको चार्ज दिख गया, तो ये कोशिश करेगा कि नाइट्रोजन गैस को निकाल दे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आगे आ गए, सो इसको वैलेंसी अपनी पूरी करने के लिए कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देने पड़े, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ से कार्बन देखो अटैच हो रहा है, कार्बन वाली चीज़ डिटैच हो रही है एंड नाइट्रोजन गैस निकल रही है। तो आपका यहाँ से क्या माइनस में क्या निकला, नाइट्रोजन जो कि आपकी गैस है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, नाइट्रोजन गैस निकल गई एंड आपके पास एक क्या बचा, C के साथ CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखो कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, 3 बॉन्ड्स बनाए हैं तो इसमें एक नेगेटिव आएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, अगेन वही कि वाटर कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो आपको नेगेटिव को किसकी ज़रूरत है, H पॉजिटिव की ज़रूरत है। ये क्या है आपका कार्बेनाइन, देखो हर छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर H पॉजिटिव आपका लग जाएगा, तो आपका क्या बना, ये CH3 हाइड्रोजन एंड एक H पॉजिटिव जो इसने दिया था, यहाँ से जो H पॉजिटिव आया था वो आपका यहाँ पर चले गए, इसने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन। और इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो क्या होगा, ये दिस इज़ द CH3, तो आपको क्या मिला, दिस इज़ द एल्केन, और कौन सी मीथ ईथ, दिस इज़ द इथेन। तो आपको यहाँ पे इथेन मिल रही है, और वही हो रहा है कि जो कार्बोनाइल कार्बन था, जो कार्बोनाइल था, यहाँ पर देखो जो कार्बोनाइल था उसकी रिडक्शन किस में हो रही है, उसकी रिडक्शन हो रही है इन द CH2, ठीक है। तो आपको एल्डिहाइड के रिडक्शन से, कीटोन के रिडक्शन से मिलता है एल्कीन। और हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, और बाद में इसके बीच का एक रिलेशन भी देखेंगे, इनके बीच का कंपैरिजन भी करेंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।